हॉन्टेड हवेली की सच्ची कहानी। यह कहानी एक ऐसी हवेली की है जो सैकड़ों साल पुरानी है। यह हवेली एक छोटे से गांव के पास स्थित है और गांव वाले इस हवेली के बारे में डर डर के बातें करते थे। कहानियां सुनते सुनाते ही यह हवेली गांव वालों के लिए एक डरावना स्थान बन गई थी। यह जगह दिन के समय भी हजारों अजीब घटनाओं का सामना करती थी, लेकिन रात के समय तो यह जगह और भी भूतिया हो जाती थी। कई साल पहले एक अमीर व्यापारी ने इस हवेली को खरीदा था। वह व्यापारी यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने आया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिन बाद ही वे दोनों अनजानी घटनाओं का सामना करने लगे। पत्नी ने कहा, रात को मुझे बिस्तर में लेटते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। व्यापारी ने यह सोचकर इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी रातों की नींद उड़ने लगी। उसे रात के अंधेरे में अजनबी साया दिखाई देने लगा। यह साया घर के आंगन से लेकर हवेली के अंदर तक घूमे फिरता था। एक रात व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे, जब अचानक उन्हें दीवारों से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। यह आवाजें दीवारों के भीतर से आती थी, जैसे कोई जानवर भीतर से खरोच रहा हो। लेकिन जब उन्होंने दीवारों को खंगाला तो वहाँ कुछ नहीं मिला। यह आवाजें सिर्फ रात में ही सुनाई देती थी। व्यापारी अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन फिर भी उसने इसका कोई हल नहीं निकाला। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार पड़ गई और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद व्यापारी हवेली छोड़ने का सोचता है, लेकिन वह अपने कदम वापस हवेली में रखने से डरता था। उसके मन में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे लगता था कि हवेली में उसकी पत्नी की आत्मा मौजूद है। एक रात व्यापारी ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने घबराकर बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी उसे पत्नी का चेहरा दिखाई दिया। वह उसी पुराने गहनों में लदी हुई थी और उसकी आंखों में एक डर था, जैसे वहां व्यापारी से कुछ कहना चाहती हो। व्यापारी की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने डरते हुए उससे पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लेकिन वह सिर्फ उसे देखती रही और फिर गायब हो गई। हवेली में अब कुछ और खौफनाक घटनाएं घटने लगी। गांव वाले कहते थे कि जो भी हवेली में घुसता था वह घर के अंदर रहने वाली आत्माओं से परिवर्तित हो जाता था। एक दिन एक औरत इस हवेली में आई जिसका नाम राधा था। राधा ने हवेली में शरण लेने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपनी एक बेटी के साथ बेघर थी। पहले तो राधा को हवेली में कोई अजीब सी बात नहीं महसूस हुई, लेकिन रात होते ही उसने कुछ अजीब पाया। उसे दीवारों पर जाले दिखाई देने लगे, जिससे एक धुंधली छाया बाहर निकलने की कोशिश करती थी। वह छाया राधा के पीछे पीछे चलने लगी, जैसे उसे घेरने के लिए तैयार हो। गांव वाले कहते थे कि हवेली के आंगन में एक गहरा तालाब था जो हमेशा से रहस्यमय था। किसी ने कभी उस तालाब में जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हवेली के पास खड़ी एक पुरानी लड़की की नाव जो तालाब में तैरती थी बहुत अजीब लगती थी। रात के समय यह नाव अपने आप घूमती रहती थी और साथ ही
तालाब से कुछ अजीब सी आवाजें आती थी। लोग मानते थे कि हवेली में रहने वाले आत्माएं कभी तालाब में कूदकर मर गई थी और अब उनकी आत्माएं वहीं रुककर अपने अतीत के राज्यों को खोला करती थी। कई सालों बाद एक तंत्र मंत्र ज्ञाता इस हवेली में आया। उसने हवेली में मौजूद आत्माओं को शांत करने का प्रण लिया। वह कई दिन तक हवेली में रहा और उसने कई तरह के तंत्र मंत्रों का जाप किया। एक दिन जब तंत्रज्ञ ने पूरे क्षेत्र में गहरे मंत्रों का जाप किया, तब हवेली के भीतर एक तीव्र प्रकाश फैलने लगा। इसके बाद हवेली के अंदर की सारी घटनाएं थम गई और जो आत्माएं सदियों से इस हवेली में बंधी हुई थी वे मुक्त हो गए। तंत्रज्ञ ने अंत में यह बताया कि हवेली में छुपे राज अब खोले गए हैं और आत्माओं को शांति मिल गई है।